जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं अभी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है क्यूब रूट का ट्रिक्स। तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो क्यूब रूट निकालेंगे, अगर फैक्टराइजेशन मेथड में निकालेंगे बहुत लंबा समय लगेगा। स्क्वायर में भी लंबा समय लगता है, इसलिए वहाँ पर क्या डिवीजन मेथड आ गया था। लेकिन यहाँ पे कोई डिवीजन मेथड नहीं आता है, कोई डिवीजन मेथड नहीं है क्यूब रूट निकालने का। तो क्यूब रूट निकालने के लिए ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो ट्रिक्स को अच्छी तरह समझेंगे तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्यूब नंबर क्यों ना हो, आप उसका क्यूब रूट विदिन 5 to 10 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में, शुरू में आपको सिर्फ उस ट्रिक को ध्यान से देख के समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो निकालना बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल मेथड में मैं पहले बताऊंगा, इसलिए मैं छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको बाद में आपको ये बताऊंगा। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट के निकालते थे तो उसमें जो मेथड था, तो मैंने 4 डिजिट का स्टार्ट किया था, लास्ट का 2 डिजिट लेते थे। क्यों? वो स्क्वायर था इसलिए। इसमें ट्रिक में क्या करेंगे, कोई भी नंबर दिया हो तो सबसे पहले मुझे लास्ट का डिजिट देखना पड़ेगा। कोई भी नंबर हो, लास्ट का डिजिट देखना है। तो लास्ट का डिजिट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 729। बाद में स्टार्टिंग में फिर इस पे आऊँगा। 729 ले लीजिए। लास्ट में क्या है? 9। 9 कब आता है? क्यूब नंबर में लास्ट में 9 कब आता है? वो किसका क्यूब होता है? 9 का ही क्यूब 9 आता है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे 1 का 1 आ गया, और लास्ट में अगर 2 का क्या आएगा? 8, 3 का 7, 4 का क्या आएगा? 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, फिर 9 का 9 आएगा। और ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि 2 का 8 भी आएगा, और 8 का क्या आएगा? 2 आएगा, 3 का 7 और 7 का 3। ये आपको ध्यान रखना है। अब 729 निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 9 है, 9 कब आएगा? जब वो किसका क्यूब रहा होगा? 9 का रहा। देखिए 9 का क्या आएगा? 9। तो आप क्या लिख दीजिए? 9। वैसे आपको यहां पर लर्न अप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें से 3 नंबर छोड़ देना है। स्क्वायर में कितने नंबर छोड़ देते? 2 नंबर छोड़ देते थे, लास्ट का 2 नंबर छोड़ देते। इसमें क्या 3 नंबर छोड़ देते? 3 नंबर छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? 0। तो 0 बचेगा, तो वहां क्या लिख देना है? 0। तो यह किसका है? ये 9 का है, ठीक है। तो यहां तक तो आप आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लें 1000 का, एग्जांपल ले लें 1000 का। लास्ट में क्या है? 0। 0 कब आएगा? जब 0 का क्यूब होगा तब क्या आएगा? 0 होगा। तो 0 तो लिख दीजिए आप। 0 लिखने के बाद क्या करना है आपको? 3 डिजिट छोड़ देना है। यहां से इसको आपको छोड़ देना है। तो ये लास्ट में क्या बचता है? 1। तो 1 के नजदीक पहले देखना 1 क्यूब रूट है कि क्यूब नंबर है कि नहीं। 1 क्यूब है किसका? 1 का। तो यहां बचा क्या? 1। ये 1 हमने लिख दिया। तो 1 का क्यूब रूट क्या आएगा? या 1 किसका क्यूब है? ये जो 1 है, 1 किसका क्यूब है? 1 का ही है। यहां क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं और आपको एग्जांपल देकर के बता रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, तो फिर आसानी होगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अभी आप हम अभी 2 एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें देखिए लास्ट में क्या है? 8 है। तो 8 कब आता है? 8 कब आता है? जब 2 रहेगा। तो 8 का जो क्यूब रूट होगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब ही क्या आया? 8 आया। 2 का क्यूब 8 आता है, या 8 का क्यूब क्या आता है? 2 आता है। लास्ट में क्या है? 8 है। तो यहाँ क्या लिखिए? आप पहले 2 लिख दीजिए। क्यों? ये ध्यान रहे, 8 क्यूब कब आएगा? जब किसी भी नंबर के लास्ट में 2 रहेगा तब उसका क्यूब आएगा क्या? 8। तो ध्यान रखिए 2 का क्या आएगा? 8। तो 8 कब आएगा? जब 2 रहेगा तो, ठीक है। अब 3 नंबर छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो क्या बचा? 1।
तो 1 किसका क्यूब है? 1, ये 1 किसका क्यूब है? ये 1 क्यूब है किसका? 1 का ही क्यूब है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 1। तो 1728 किसका क्यूब रूट होगा? क्यूब रूट क्या आएगा? 12 आएगा। आप कर सकते हैं। अब 96 है। अब देखिए यहाँ 6, ठीक है। तो 6 कब आएगा? 6 का क्यूब 6 कब आया होगा? जब 6 का क्यूब किए होंगे तो 6 का क्या लिखना है? यहाँ पे देखिए, जब 6 का क्यूब किए लास्ट में क्या आया? 6 ही आया। तो 6 कब आता है? जब 6 का क्यूब करेंगे तो 6 हमने 6 का क्या आएगा? 6 लिख दिया, 3 छोड़ दिया, बचा क्या? 4। अब यहाँ पे 1 तो क्यूब नंबर था किसका? 1 का हमने लिख दिया। अब बचा क्या? 4 किसका क्यूब नंबर है? किसी का नहीं है। जब 4 किसी का क्यूब नहीं है तो 4 से छोटा, देखिए क्यूब नंबर में 1 के बाद क्या आया? 8। 1 और 8 के बीच में 4 क्यूब नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 4 से छोटा क्यूब नंबर देखना है। तो 4 से छोटा क्यूब नंबर क्या है? 1। और 1 किसका क्यूब है? 1 का है। तो 4 जो है वो क्यूब नंबर नहीं है, तो क्या दिखना है? 4 से छोटा क्यूब नंबर क्या है? वो 1 है। और 1 किसका क्यूब है? 1 का ही है। यहाँ क्या दिए? 1। तो 4096 का क्यूब रूट क्या आएगा? 16। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिए वो थोड़ा बड़ा नंबर लिए हैं। अब आइए यहाँ पे 12,167 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोला? लास्ट में 7 है। तो 7 कब आता है? 3 का क्यूब 7 आता है। तो 7 कब आएगा? जब 3 रहेगा तो 3 दीजिए। अब क्या मैंने बोला आपको? 3 डिजिट लास्ट का 3, 1 2 3, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटा दीजिए। बचा क्या? 12। 12 किसका क्यूब है? किसी का नहीं है। तो 12 से पहले क्यूब नंबर कौन सा है? 12 से पहले क्यूब नंबर क्या है? 8 है। 12 से बचा क्या आपको? यहां पे 12 बचा। 12 क्यूब रूट नंबर है? नहीं है। 12 से पहले क्यूब रूट नंबर कौन सा है? वो है 8। क्या है? 8। ठीक है। और 8 किसका क्यूब नंबर है? 2 का। किसका क्यूब नंबर है? 2 का। तो यहां क्या लिख दीजिएगा? 23। इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 23 आएगा। फिर से समझिए, यहां 7 था, 7 के बदले हमने क्या? 7 जो है 7 कब आया होगा क्यूब? जब 3 रहा होगा, तो हमने लिख दिया। अब लास्ट का 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट को हमने हटा दिया। मान लीजिए वो नहीं है, बचा क्या? 12। अगर 12 क्यूब नंबर होता तो 12 किसका क्यूब है वो नंबर लिख दिया, लेकिन 12 तो क्यूब नंबर नहीं है। तो 12 से पहले देखना है, 12 से पहले क्यूब नंबर कौन सा है? 12 से पहले क्यूब नंबर क्या है? 8। 12 से देखिए 8 के बाद डायरेक्ट क्या है? 27 है। 12 तो क्यूब नंबर नहीं है। तो 12 से छोटा कौन सा क्यूब नंबर है? 8। तो 12 से छोटा क्या लेंगे? 8। और 8 किसका क्यूब है? 2 का है। तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहां देखिए, ये क्या है? 4। तो 4 कब आता है? जब 4 का ही क्यूब करेंगे तब 4 आएगा। तो क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। अब लास्ट का 3 डिजिट को हटा देना है। बचा क्या? 39। अब 39 क्यूब नंबर है? नहीं है। तो 39 से पहले क्यूब नंबर कौन सा है? 27। 39 से पहले जो क्यूब नंबर है वो क्या है? 27। ये बचा क्या? 39। 39 से पहले क्या है क्यूब नंबर? 27। और 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो यहां क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 34। या 34 का क्यूब क्या आएगा? 39,304। आप इसको क्यूब निकाल देख लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। अब यहां लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 का क्यूब ही क्या आता है? 5 आता है। यहां क्या लिख देंगे? 5। तो 3 छोड़ दीजिए, बचा क्या? 91। क्या बचा? 91। 91 क्यूब नंबर है? नहीं है। तो 91 से छोटा कौन सा क्यूब नंबर है? 91 से छोटा 64 है। 125 91 से बड़ा है और 64 91 से छोटा है।
तो लेकिन क्या 91 से छोटा कौन सा क्यूब नंबर है? 64। और 64 किसका क्यूब है? 4 का। यहाँ क्या लिख दीजिए? 4। देखिए 64 उसके पहले 91 से पहले का क्यूब नंबर कौन सा है? 64। और 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो क्या लिख देना है यहाँ पे आपको? 4 लिख देना है। अब ये देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन, ये 6 है, यहाँ क्या लिखिएगा? 6। अब क्या करेंगे? ये 3 डिजिट को भूल जाना है। बचा क्या? 175। क्या बचा? 175 बचा। 175 क्यू नंबर है। देखिए कहीं पे क्यू 175 नहीं है, तो 175 से छोटा कौन सा क्यू नंबर है? 175 से छोटा क्या आएगा? 125। क्या आएगा? 125। अब ये 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 5। तो इसका क्यूब क्या आएगा? 56 आएगा, या 56 का क्यूब क्या आएगा? वो नंबर आपको मिल जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको जल्दी आएगा। चलिए अब इसका क्यूब निकालना है। लास्ट में क्या है? 3। 3 कब आता है? देखिए 3 कब आता है? जब 7 हो तब। 7 का क्यूब करेंगे तब क्या आएगा? 3। तो ये 3 है, क्या लिख लीजिए आप? पहले 7 लिख दीजिए। क्यों? लास्ट में 3 आएगा कब? जब 7 का क्यूब करेंगे तब। अब 3 छोड़ दीजिए, बचा क्या? अब ये 300। क्या बचा? 300। अब ये देखिए 300 लिख दीजिए। 300 किसी का क्यूब नंबर है? नहीं है। 300 है? कहीं नहीं है। अब 300 से छोटा, 300 से छोटा क्यूब नंबर क्या है? 216। इससे छोटा क्या है? 216 क्यूब नंबर है। और 216 जो है ये किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है। इसका क्यूब है 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 216। यहाँ क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो इसका क्यूब क्या आएगा? 67 आएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? 2 कब आता है? जब 8 हो तब। या लास्ट में जो 2 है उसका क्यूब जो निकालेंगे वो क्या आएगा? लास्ट में 8 आएगा। 2 है तो क्या लिख देंगे? 8 लिख दीजिए। अब 3 छोड़ देना आपको, तो क्या लेना है? 474। 474 क्यू नंबर है? नहीं है। तो 474 से छोटा क्यूब नंबर ढूंढना है। 474 से छोटा क्या आएगा? ये क्यूब नंबर 474 से छोटा है। क्या? 343। ये किसका क्यूब है? 7 का। किसका क्यूब है? तो हमको क्या लेना है? ये 7 लेना है। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 78 आएगा। ये 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश करेंगे। अब 2 एग्जाम्पल और ले रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके बाद फिर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत आसान होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी क्लास का एग्जाम हो, या आप टीचर हो, किसी को पढ़ा रहे हो, तो आप ये ट्रिक उसको बच्चे को बता सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या? 9 कब आता है? 9 लास्ट में कब आएगा? जब 9 रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9 लिख दीजिए। अब ये 3 डिजिट को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या? 704। अब 704 से छोटा आपको क्यूब नंबर ढूंढना है। तो 2 है, 700 वाला 729 है। तो 704 जो है उससे छोटा, तो 704 से छोटा क्या है? 512। क्या इससे छोटा? 512। अब ये 512 जो है वो किसका क्यूब नंबर है? 8 का। किसका है? 8 का। तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे? 8 लिख दीजिए। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 89 आएगा। सिमिलरली अब ये लास्ट एग्जांपल देते, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में क्या है? 8 है। 8 कब आता है? जब 2 का क्यूब करते हैं, तो क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। अब इसमें से 3 डिजिट को आपको भूल जाना है। बचा क्या? 778। अब इससे छोटा क्यूब नंबर देखना है। 778 से छोटा क्यूब नंबर क्या है? 729। 729। इससे छोटा क्यूब नंबर देखना है। इससे छोटा जो क्यूब नंबर है वो 729 है। और 729 जो है वो किसका क्यूब है? 9 का। किसका क्यूब है? 9 का। आपको क्या लिखना है? ये 9 लिख देना है। अर्थात इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 92 आएगा।
या 92 का क्यूब करेंगे तो उतना आ जाएगा। अब ये वीडियो आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आगे अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट दे सकते हैं या फेसबुक पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। थैंक यू।